बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लेक्चर नंबर 15 चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में हमने पहले लेक्चर्स में प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि किस तरह एक एरे को डिक्लेयर करते हैं, किस तरीके से एक एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं, किस तरीके से एक एरे के अंदर जो स्टोर्ड वैल्यूज़ है उसके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एक एरे के अंदर मल्टीपल नंबर्स में से छोटा नंबर मालूम करना हो, बड़ा नंबर मालूम करना हो, तो ये हमने प्रोग्राम देखे थे। वन डायमेंशनल एरे क्या काम कर रहा था कि एक रो में या एक कॉलम में कंसेक्यूटिव ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस को डिक्लेयर कर देता और वहाँ पे वैल्यू स्टोर करता था। ये हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम एक टेबल के फॉर्म में, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करेंगे। अब मैट्रिक्स के फॉर्म में डेटा स्टोर करेंगे या टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर करेंगे तो हमें पता है कि टेबल के अंदर रोज और कॉलम्स होते हैं। जब रोज और कॉलम्स आ गए तो हमें रोज को भी देखना होंगे और कॉलम्स को भी देखना होगा साथ ही। जिस तरीके से हम सिंगल डायमेंशन एरे में देख रहे थे कि अगर हम इस तरह हॉरिजॉन्टली देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट था उसका एड्रेस 0 होता था। तो इस तरीके से इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है जिस तरह मैट्रिक्स में आपने मोस्ट प्रोबेबली मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, इंटर के मैथमेटिक्स में, वहाँ पे कि मैट्रिसेस में मैट्रिक्स जो हमारे पास होते हैं उसके भी इंडेक्सेस हम नॉर्मली 0 से ही स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि 2 डायमेंशनल एरे क्या चीज़ है। जिस तरीके से सिंगल डायमेंशनल एरे है वो एक नाम यूज करता है मल्टीपल मेमोरी लोकेशंस को डिक्लेयर करने के लिए, सेम इसी तरीके से जो 2 डायमेंशनल एरे है यूज सिंगल वेरिएबल नेम टू रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा दैट इज इन फॉर्म ऑफ टेबल और मैट्रिक्स। तो ये एक ही नाम यूज करता है, बजाय इससे कि आप 50-100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, एक ही नाम यूज करेगा और एक टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर करेगा, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम टाइप के होने चाहिए इसके लिए। दूसरा, इसमें 2 डायमेंशंस होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। हमें पता है कि टेबल में जो हमारे पास वर्टिकल डायमेंशंस होते हैं उसको हम कहते हैं कॉलम्स, और जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस होते हैं इसी तरीके से उसको हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। इस तरीके बुक वालों ने बात लिखी हुई कि अच्छा, बुक वालों ने बात थोड़ी सी उल्टी लिखी हुई है तो आप ये सही करें कि वर्टिकल डायमेंशन हमें पता है कि वो कॉलम्स होते हैं, बुक वालों ने यहाँ पे लिखा हुआ है रोज, और हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस वो रोज को रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग अगर अगले पेज पे देखें तो हम किस तरीके से अगर हम मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें तो जब हम एक 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में कुछ ऐसा होगा। अब अगर आप लोग देखें इसमें कितने रोज हैं, 1 2 3 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 3 into 5, तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें, 3 रोज एंड 5 कॉलम्स, 1 2 3 4 5। तो 3 into 5, 3 into 5, तो टोटल 15 एलिमेंट्स होंगे। तो मीन्स अगर आपको कोई कहे कि 15 एलिमेंट स्टोर करना है 2 डायमेंशनल एरे में तो 15 एलिमेंट आप 3 रोज 5 कॉलम्स ले लें या 5 रोज 3 कॉलम्स ले लें, एक ही बात है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास 3 रोज हैं, तो अगर आप लोग ये वाला पोर्शन इग्नोर भी कर दे, सिंपल इसकी बात कर लें तो देखिए हमारे पास हमेशा फर्स्ट सिंगल डायमेंशनल एरे में 0 से स्टार्ट होते थे, तो ये भी ऐसे ही होगा कि रो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, रो 0, रो 1, रो 2। कॉलम्स भी ऐसे ही है, अगर मैं इस वाले पोर्शन को इग्नोर कर दूं और सिंपल इसको देखो जैसे नॉर्मली हम करते थे, तो इस तरीके से ये कॉलम 0, कॉलम हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। तो इस एरे में हमारे पास नंबर ऑफ, अगर इस एरे का नाम मैं रख दूं ए, तो इसमें हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, रोज 1 2 3, ये 3 रोज एंड 5 कॉलम्स है इसमें। और हमारे पास रोज और कॉलम दोनों हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे, जितने रोज होंगे लास्ट एड्रेस उससे एक कम होगा, तो 0 1 2, बेसिकली ये 1 2 3 रोज हो गए हैं। अच्छा, अगर आपको कहा जाए कि आपने 15 एलिमेंट स्टोर करना है, 10 एलिमेंट स्टोर करने हैं, तो 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि सबसे पहले अगर आप इस यहाँ देखें, यहाँ पे हम एरे का नाम लिखते हैं, फिर जो अगले ब्रैकेट्स हमारे पास होते हैं 2 डायमेंशंस, एक डायमेंशन ही एक ही है,
इसमें हम नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स। अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें क्लियर हो जाएगा कि टू डायमेंशनल एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो टू डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज करना हो तो सबसे पहले डिक्लेयर अगर करना हो तो सबसे पहले आप लिखते हो डेटा टाइप, कि आपको किस टाइप के एलिमेंट्स स्टोर करने हैं। डेटा टाइप कैन बी इंटीजर, कैन बी फ्लोट, कैन बी कैरेक्टर, कैन बी डबल, एटसेट्रा। एरे का नाम, अब एरे का नाम आपको पता है कि एरे का नाम कोई भी मीनिंगफुल नाम होना चाहिए जिसमें आप जिस एरे के अंदर आप वैल्यूज स्टोर करेंगे। फिर आगे आप टू डायमेंशंस लगाते हो, ये इंडेक्स ब्रैकेट्स है हमारे पास, और यहाँ पे आप नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। याद रखिएगा कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, हमेशा एक इंटीजर नंबर होगा, फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं कि 3.5 रोज। कभी भी हमने ऐसा नहीं किया कि 3.5 रोज ले लें, नहीं, हमेशा क्या होगा यहाँ पे एक तो बात ये कि ये दोनों हमेशा हमारे पास कौन से नंबर होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे और हमेशा इंटीजर नंबर होंगे। हाँ, खाली भी छोड़ सकते हैं इसको हम, वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर डिटरमिन कर देते कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या लेना है। अगेन एक दफा इसको देख लें कि अगर आपने डिफाइन करना हो तो सबसे पहले आप लिखते हो डेटा टाइप, फिर एरे का नाम लिखते हो, जितने रोज लेने जितने कॉलम्स लेने हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपको कहा जाए कि 15 एलिमेंट स्टोर करने हैं, उसके लिए एक एरे डिक्लेयर करते हैं, तो उसके लिए एरे डिक्लेयर करने के तरीकेकार ये है कि आप सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हो, तो यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर है। एरे का नाम क्या रखा, ए रखा, और 3 रोज 5 कॉलम्स, तो 3 into 5 15 हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि ऐसा हो, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं 5 into 3 कर देता हूं। अब 5 रोज और 3 कॉलम्स बन गए, तो 5 रोज हैं और हर रो में 3-3 एलिमेंट्स हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 15 बन जाता है। इस तरीके से अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात कर लें तो हमने एक इसकी डेटा टाइप फ्लोट लिया हुआ है और एरे का नाम क्या रखा हुआ है, मार्क्स, और उसमें कितने रोज होंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे रोज और ये हमारे पास आ जाएंगे कॉलम्स आ जाएंगे। तो इस मार्क्स एरे में 4 रोज है और 3 कॉलम्स, तो टोटल हमारे पास जो एरे बन जाएगी ये बन जाएगी हमारे पास 12 एलिमेंट्स की बन जाएगी। तो ये है टू डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करने का तरीकेकार। अब लेट सपोज हमने एरे डिक्लेयर कर दी है, अब एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करने के तरीकेकार क्या है। 4 मेथड्स हैं जिसमें बुक वालों ने 3 का तो एक्सप्लेन किया हुआ है, बाकी जो एक मेथड है वो प्रोग्राम के अंदर ही एक्सप्लेन किया गया है। तो देखते हैं कि ये टू डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करने के तरीकेकार क्या है। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमने एक एरे डिक्लेयर कर दी और उस एरे के अंदर एरे का नाम हमने क्या रखा हुआ है, ए। डिपेंड करता है प्रोग्राम पे, प्रोग्राम को आपने देखना है कि उस प्रोग्राम के अंदर आपको क्या कहा गया है। अगर आपको कहा गया है कि 12 एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स, 15 एलिमेंट्स, तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने रोज कितने कॉलम्स लेते हैं। मल्टीप्लाई करें दोनों को आपस में, एक दो नंबर्स के, तो वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कि 12 एलिमेंट्स, तो 12 एलिमेंट्स को हम 6/2 भी कर सकते हैं, 2/6 भी कर सकते हैं, 3 into 4, 4 into 3, मुख्तलिफ डायमेंशन से हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि हमने कितने रोज लिए हुए हैं, ये हमने 3 रोज लिए हुए और कॉलम्स कितने लिए हुए, 4 कॉलम्स लिए हुए हैं। तो जैसे ये एरे डिक्लेयर हो जाती है तो ऐसे कुछ एक एरे डिक्लेयर हो जाएगी जिसके अंदर कितने रोज होंगे, उसके अंदर रोज होंगे 3, तो मैं 3 रोज बना देता हूँ, ये 3 रोज आ गए। और कॉलम्स कितने होंगे उसके अंदर, 4 कॉलम्स होंगे, तो ये 4 कॉलम्स बन गए उसके अंदर। अब इसके अंदर वैल्यू स्टोर करने के तरीकेकार क्या है, अगर आप लोग नोट कर ले तो इक्वल कहता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये वैल्यू स्टोर करने के लिए है। ये जो आपने ये जो ब्लैक वाले ब्रैकेट हैं ये एरे के ब्रैकेट हैं, और ये जो हमारे पास रेड वाले ब्रैकेट हैं ये बेसिकली हैं रोज के। ये एक रो है, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। कितने रोज हैं, 1 2 3, तो मैंने 3 रोज इस तरह लेते बना दिए। और अगर आप हर रो में देखें तो हर रो के अंदर मैंने कितने नंबर पुट किए हुए, 4। क्यों, क्योंकि अगर फर्स्ट रो में देखें तो 1 2 3 4, पहली रो को 4 कॉलम्स चाहिए, तो इसने 4 कॉलम्स में वैल्यू पुट किए हुए। हर रो को लिखने के बाद वो ब्रैकेट बंद कर देंगे और सेमी कॉलन लगा देंगे, सॉरी कॉमा लगा देंगे, सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे। फिर अगली रो पे आ गए तो यहाँ पे 15, ये कैसे स्टोर होगा, 7 स्टोर हो जाएगा सबसे पहली रो में, यहाँ पे 10 यहाँ पे, ये 15 स्टोर हो जाएगा यहाँ पे और 20 यहाँ पे। अब रो खत्म, अगली रो पे चला जाएगा और प्रिंट यहाँ पे स्टोर कर देगा 15
8, 12, 10। अब बच्चों ने कुछ सवाल किए थे कि सर ये 15 दो दफा आ रहा है, तो आने दे, 10 दो दफा आ रहा है, मर्जी है, ठीक है। आप सारे नंबर एक हमने तो स्टोर करने हैं ना, तो जो मर्जी नंबर स्टोर कर ले। यहाँ पे इस तरह अगले रो में 6, 13, 14 एंड 19 ये स्टोर हो जाएगा। अच्छा, अगेन यहाँ पे ये गलती से हुआ, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं होगा, ये कॉमा होगा। तो ये कॉमा, ये कॉमा, ये कॉमा और सेमी कॉलन आप सिर्फ यहाँ पे इस मेन ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे। तो ये वाली जो ब्रैकेट है एरे के ब्रैकेट है, ये हमारे पास रोज के ब्रैकेट है कि ये रो कंप्लीट होगी, ये रो कंप्लीट हो गई, ये रो कंप्लीट हो गई है। सेकंड जो मेथड है एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करने का, ये तो मैंने इस तरीके से अलग-अलग कर दिया कि इस तरीके से ये रो है, ये रो है और ये रो है। अगर हम सेकंड मेथड देखें और लेट्स से हम कह रहे हैं, तो जो सेकंड मेथड है एरे में वैल्यू स्टोर करने का वो देख लेते हैं। अच्छा, ये वाला मेथड तो मैंने जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि अलग-अलग मैंने बना दिया। हम इस तरह एक रो में भी सारे कर सकते हैं। अगर आप लोग नोट कर लें तो यहाँ पे हमने 2 रोज और ये हमारे पास रोज और ये क्या बन जाएंगे, कॉलम्स बन जाएंगे। ये ब्लू वाला ब्रैकेट चेक करें, ये एरे का ब्रैकेट है और ये आपके पास कितने रोज हैं, 2 रोज। तो देखिए ये एक रो, ये सेकंड रो, हर रो में कॉलम्स कितने हैं, 3। तो देखें 1 2 3 1 2 3 3 कॉलम्स। जब ये एरे डिक्लेयर हो जाएगी तो कुछ ऐसे होगा कि एक एरे डिक्लेयर हो गई है हमारे पास और उस एरे के अंदर कितने रोज हैं, 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो पहली रो में ये एक रो है, ये सेकंड रो है। पहली रो में 7, 6, 9, अगली रो में 10, 15 और 20। याद रखिए बच्चे कि जितने भी रोज होंगे, एक रो की जब वैल्यूज कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर आप कॉमा लगाएं, अगली रो स्टार्ट कर दें। बच्चों ने सवाल किया था एक कि सर अगर हम ऐसा कर दें, ऐसा कर दे तो अब क्या होगा। पहली रो को तो चाहिए 3 कॉलम्स, लेकिन आपने दिए 2, तो यहां पे ये जगह खाली रह जाएगी, इस जगह पे कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है, ठीक है। इस तरीके से जो 10, 15 और 20 है, ये आप अगली रो में चले गए तो अगली रो में 10, 15 और 20 ये स्टोर हो जाएगा। तो यस, दिस इज एक्सेप्टेबल, ऐसा हो सकता है। तीसरा जो मेथड है एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करने का, वो देखते हैं। यहां पे देखें, यहां पे अगेन हमने एक एरे डिक्लेयर की हुई है ए, और इसके अंदर 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं। तो अगेन एक एरे डिक्लेयर करता हूं 3 रोज एंड 4 कॉलम्स की। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो, ये सेकंड एंड ये थर्ड, 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 4। तो ये 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स बन गए। अब इसमें वैल्यू स्टोर करने सबसे आसान मेथड है। अगर आप देखें तो हम सिर्फ एक ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट लगाते एरे की ब्रैकेट, और कितने एलिमेंट स्टोर होंगे, 12। तो आप इसी तरीके से 12 एलिमेंट्स लिख दें विदाउट मेंशनिंग कि ये फर्स्ट रो में जाएंगे, सेकंड रो में, थर्ड रो में। कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्या कर देगा कि 6 7 2 4 को कितने कॉलम, 6 7 2 ऐसे पुट करेगा। अगर आप देखें, पहले है हमारे पास 6, फिर है 7, फिर है 2 एंड 4। अब अगली रो में कंपाइलर खुद समझ जाएगा कि अगर रो कंप्लीट हो गई तो अगली यहां पे आ जाएगी वैल्यू 12। इस तरीके से 15 16 20 13 12 4। आई गेस यहां पे हमने एक एलिमेंट कम लिखा हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या शायद हम बीच में हमने एक मिस कर दिया है। चले लेट्स से हमने दूसरी वैल्यू जो है वो लास्ट वैल्यू भी हमने 12 या 20 हमने पुट कर दी है। अब इसमें क्या करना है, हमने तो 12 वैल्यूज पुट कर दी। अब अगर लेट्स सपोज ऐसा होता कि यहां पे आपके पास 2 वैल्यूज ना होती और एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स हैं। अब और एलिमेंट्स कितने चाहिए, 12। तो ये 10 एलिमेंट्स ऐसे स्टोर कर देगा और एंड पे जो 2 जगह हैं वो खाली छोड़ देगा। दिस इज एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर आप ऐसा कर लें कि आप कह रहे कि नहीं, हम 3 4 5, अब एलिमेंट्स कितने हो गए, 10 यहां तक, 11 12 13। अब एलिमेंट्स हमने कर दिए 13। तो चलें, ये तो यहां पे स्टोर कर देगा, 3 यहां पे स्टोर कर देगा, 4 5 को क्या करेगा,
5 एरर दे देगा यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड एरे ओवरफ्लो, कि आपने एरे को ओवरफ्लो कर दिया। अगर एरे के अंदर वैल्यूज आपने जगह ज्यादा बनाई हुई हैं और एरे के अंदर आपने वैल्यूज कम स्टोर कर दी, दिस इज एक्सेप्टेबल। ये फिनोमेना कहलाएगा एरे अंडरफ्लो। ओवरफ्लो क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास ज्यादा है और जो आपने एरे का साइज डिक्लेयर किया हुआ है वो कम डिक्लेयर किया हुआ है। सो यहाँ पे एरर आएगा और अंडरफ्लो में एरर नहीं आएगा। तो ये हमारे पास 3 मेथड्स हो गए एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करने का। एक फोर्थ मेथड है जिसके अंदर हम एरे के अंदर लूप के थ्रू यूजर से वैल्यूज पूछेंगे कि वैल्यू इंटर कर दें। क्योंकि अगर आप लोग नोट कर लें, ये तो हमने प्रोग्राम के अंदर पहले से वैल्यूज फिक्स्ड दे दिए हैं, लेकिन व्हाट इफ अगर यूजर कहते हैं कि नहीं मैंने खुद वैल्यूज इंटर करनी है रन टाइम पे, तो उसके लिए फिर हमें लूप यूज करने पड़ेंगे। और लूप यूज करने पड़ेंगे तो चैप्टर नंबर 4 में नेस्टेड लूप, एक लूप के अंदर एक और लूप, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होंगे। अगर आपको वो वाले कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो फिर ये वाले कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे आपको नेस्टेड लूप, नेस्ट 2 डायमेंशन एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करने का, निकालने का। तो बेहतर है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह वैल्यूज के अंदर स्टोर करेंगे, किस तरह वैल्यूज निकालेंगे यूजिंग फोर्थ मेथड जो कि नेस्टेड लूप के थ्रू है। तो उससे पहले आप नेस्टेड लूप का टॉपिक थोड़ा सा देख के आइएगा कि नेस्टेड लूप कैसे काम करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।